अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल। आई एम रज़ा नकवी। आज हम अकाउंटिंग का 5वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने चौथे लेक्चर में किस टॉपिक को डिस्कस किया। चौथे लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया वो था हेड ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल शामिल थे। और आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें ट्रांजैक्शंस और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शामिल हैं। डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अकाउंटिंग के सीक्वेंस ऑफ लेक्चर मिलते रहें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस। जैसा कि सबको मालूम है, ट्रांजैक्शन बिज़नेस की होती है जो कि एक्सप्रेस होती है पैसे की सूरत में। ट्रांजैक्शन दरअसल तब्दीली होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी के दरमियान। मिसाल के तौर पर गुड्स परचेज़ ऑन कैश, तो इसके अंदर एक कंपनी ख़रीद रही है और एक कंपनी या पर्सन बेच रहा है। ट्रांजैक्शन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कैश ट्रांजैक्शन, नंबर 2 क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नंबर 3 एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और नंबर 4 इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैश ट्रांजैक्शंस को। हर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हम चीज़ ख़रीद कर उसी टाइम पैसे दे दें, चाहे वो कैश में हो या फिर चेक के अंदर, कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, परचेज़ मोबाइल ऑन कैश ₹20,000 और सेकंड एग्ज़ाम्पल, परचेज़ लैपटॉप बाय चेक ₹50,000। ये भी कैश ट्रांजैक्शन है मगर ये चेक के थ्रू हमने पेमेंट की है। सेकंड वन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है जिसमें कोई भी चीज़ हम उधार में परचेज़ करें। हम चीज़ तो ले लें मगर उसके पैसे कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद अदा करें, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, परचेज़ रजिस्टर ऑन क्रेडिट ₹600। इसी तरह से परचेज़ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट ₹15,000। हमने कंप्यूटर परचेज़ किया मगर उसके पैसे नहीं दिए, यानी कि उधार में लिया 15,000 का। ये थी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और अब हम चलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की तरफ। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन कहलाती है जिसके अंदर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हों, एक हमारी कंपनी और एक बाहर की कंपनी। वो ट्रांजैक्शन चाहे कैश हो या क्रेडिट में हो, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाती है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन कहलाती है जिसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ कंपनी ये ट्रांजैक्शन करती है। और ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है? कंपनी अपने फिक्स्ड असेट्स को हर साल डेप्रिसिएट करती है या फिक्स्ड असेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, जिसकी एंट्री हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट में करते हैं। ये डेप्रिसिएशन क्या है और किन मेथड्स के थ्रू होती है, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की तरफ, यानी हम कैसे पता करेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन। जिस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश, चेक या पैड का वर्ड यूज़ होगा, कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जैसे कैश परचेज़, सैलरी पेड, कैश सेल। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर ये लफ्ज़ आ रहे हैं, ऑन अकाउंट, क्रेडिट ऑन या फिर किसी भी पार्टी का नाम, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें पार्टीज़ का नाम और कैश दोनों मेंशन होती हैं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी।
ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस मैंने डिस्कस की, ये सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन के लिए हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको मालूम होता है कि कौन सी चीज़ क्रेडिट पे ली गई है और कौन सी चीज़ कैश पर ली गई है, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन के अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और वो कॉन्सेप्ट हम बुक या लेक्चर के थ्रू पढ़ते हैं और उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी होती हैं जिनकी ये क्लासिफिकेशंस थी। तो आइए देखते हैं व्हाट आर डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो या दो से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं एज़ पर द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, और एक ही अमाउंट को दो साइड पर लिखा जाता है, जिसमें एक डेबिट साइड होती है जो कि उल्टी साइड पर लिखा जाता है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है जो कि सीधी साइड पर लिखा जाता है। ये जो हम एक साइड को डेबिट और दूसरी साइड को क्रेडिट करते हैं, इन्हीं को हेड ऑफ अकाउंट कहते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जिसमें एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल शामिल हैं। हम इनको इनकी नेचर के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट करते हैं। वो नेचर क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस बिज़नेस में आते हैं या बढ़ते हैं, इनको डेबिट साइड पर लिखा जाता है, और जब एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारे बिज़नेस से जाते हैं या कम होते हैं तो इनको क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। और बाकी तीन अकाउंट्स जिसमें लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, और जब कम होते हैं तो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम यानी जर्नल में एंट्रीज़ करनी होंगी। ये जर्नल क्या है आपको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करके हम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ट्रांजैक्शन और रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़े। आने वाले लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 6 के अंदर जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा वो है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग के रूल्स कौन बनाता है और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।